नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज है ज्ञान संग्रह 2 तथा पेज नंबर है 274। तो ज्ञान संग्रह 2 का इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों की संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास था। गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुष से बराबरी थी। किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त वंश के काल के हैं। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? गुप्त वंश के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसके द्वारा बनवाया गया था? वस्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनवाया था। महाबलीपुरम के 5 रथ किसने बनवाया था? पल्लव राजवंश ने बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत के विदेशी विनियमन संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु जानकी रमन समिति की गठन की गई थी। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति की गठन की गई थी? जानकी रमन समिति की गठन की गई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की गठन कब किया गया था? 1995 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना 1978 से 1983 ईस्वी अवधि के लिए बनाई गई थी। भारत में अनवरत योजना कब से बनाई गई थी? 1978 से 83 के बीच के लिए बनाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्माण में तरासे हुए हीरे का अंश सर्वाधिक है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में क्या सबसे अधिक है? तरासे हुए हीरे का अंश सर्वाधिक है। कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है? तो कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन को अपनाया। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? टोक्यो है। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR अप्रैल 2002 ईस्वी में जारी की गई थी। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है भूगोल। तो भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित होता है। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित होता है? समताप मंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी किस मंडल से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल।
ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को बर्फानी तूफान कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? बर्फानी तूफान। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। व्यापारिक पवनें कैसी चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण संवहन है। थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण है? संवहन है। वायु का न्यूनतम तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। वायु का न्यूनतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? सूर्योदय के ठीक पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज कहलाते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? थार है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जैम्बेजी नदी से संबंधित है। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। पर्ल हार्बर क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहर सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। सुनहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट है विज्ञान। तो विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में फैदोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर। अशुद्धि मिलाने में द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है एवं पारा एक तरल धातु है। प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। लिथियम सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। लिथियम सबसे हल्का तथा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परखनली शिशु का जन्म 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशेष छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिपोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। गर्म करने पर जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं बढ़ता है? सोडियम की मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहले बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था। तो इस पार्ट में राज्य व्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लचीला और अपरिवर्तनशील है। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला और अपरिवर्तनशील है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ था। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अवधि घोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के अवधि घोषणा कब कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 क में किसका वर्णन है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के अधीन है।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके अधीन है? उच्चतम न्यायालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से की देन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा 3 स्तरीय है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कैसा है? 3 स्तरीय है। केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को कार्यप्रणाली को ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया था? अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है परंपरागत ज्ञान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। किसको झीलों का शहर कहा जाता है? श्रीनगर को। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील मीठे जल की झील है। कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील मीठे जल की झील है, जो कि कौन है? बुल्लर झील है। गैंडा की रक्षा के लिए काजीरंगा अभयारण्य स्थापित किया गया है। गैंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? काजीरंगा अभयारण्य। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी है। टी शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। टी शब्दावली किससे संबंधित है? गोल्फ से। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की कार्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना परवाणू में है। एशिया का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना कहाँ पे स्थित है? परवाणू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सेब के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो को कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।